नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी फसल के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि हमारी कम लागत में कम समय में जो है हम अच्छी खासी आमदनी कर पाते हैं। किसान भाई, ये जो हमारी फसल है वो हमको काफ़ी कम समय में अन्य फसलों की तुलना में हमको जो है काफ़ी कम समय में जो है हमको प्रोडक्शन मिलता है। और अभी आप लोगों को ये फ्रूट भी दिखाने वाला हूँ। ये देख पा रहे हैं फल किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो इस फल की वेराइटी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये वेराइटी कौन सी है। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी इसमें जो है वो हमको फ्रूटिंग भी देखने को मिल रही है। फ्लावर्स तो अभी काफ़ी सारे हैं क्योंकि आज ही इसकी तोड़ाई हुई है। तो इसके में हम समझेंगे कि किस तरह से इसकी खेती यहाँ पर की जा रही है और साथ ही हम बात करेंगे कि प्रति एकड़ में 1 एकड़ में यदि हमारे किसान भाई खीरे की खेती की प्लानिंग करते हैं तो उसमें उनकी कितनी लागत आ जाने वाली है, बेच करके कितनी इसमें आमदनी कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारी पूरी वीडियो होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, अतुल्य कृषि में आपका स्वागत है जी। हमारे नए किसान भाई जो हमें देख रहे हैं उनको छोटा सा परिचय देंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार खोड़ियार है, ग्राम चंदंडी से हूँ और यहाँ पे आज अपन खीरा के खेत में है। ये खीरा की जो वैरायटी है ये आद्विक चियाताई कंपनी का है। खेत की तैयारी के बारे में बोलना चाहिए कि खेत की तैयारी अच्छी तरीके से कर लें, खेत की जुताई अच्छे से कर लें, खेत को सुखा लें, उसमें गोबर खाद 2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें और गोबर खाद जो लेंगे वो पचा हुआ अच्छा रहना चाहिए, उसका ध्यान रखेंगे। और यदि गीला गोबर खाद है तो ना डालें उसको। उसके बाद में जब गोबर खाद डाल के मिक्सअप करके बेड बना लेंगे। बेड बनाने के बाद में ड्रिप पाइप फैलाने के बाद में उसको एसिड के माध्यम से ड्रिप पाइप को साफ कर लें ताकि प्रैक्टिस आप नई क्रॉप जब लगाते हैं तब हमेशा हाँ जी हाँ, एसिड वाला कर लेना चाहिए कोई क्रॉप लगाने के पहले। उससे हमारे ड्रिप पाइप अगर चौक है उसका भी पता चल जाता है और सफाई भी हो जाती है। उसके बाद फ्लशिंग करके उसको साफ कर ले पानी को। उसके बाद में उसमें मल्चिंग बिछा लें। मल्चिंग जब बिक जाएगी उसके बाद में उसको बांस तार करने के पहले गड्ढा कर लेते हैं मल्चिंग में, और मल्चिंग में 1-1 फीट में गड्ढा करते हैं। और ये जो खीरा की क्रॉप है हम पहले ट्रे नर्सरी से तैयार करते हैं इसको, और ट्रे नर्सरी पॉली हाउस के अंदर में हम इसको तैयार करते हैं। और ट्रे नर्सरी करने के कारण आज आप यहाँ खेत में देख रहे होंगे पूरी क्रॉप आपको एक जैसी दिख रही होगी। उस हाइट हो गया, जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग है, सारी चीज़ें एक समान हमको देखने मिलेगी। बाजार में जब माल टूट के जाएगा तो माल की जो क्वालिटी है उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को सुधार मिलेगा कि एक जैसी क्वालिटी का माल आपको बाज़ार में वहाँ पहुँचेगा। और एक ही टाइम पे जब अच्छी मात्रा में और क्वांटिटी में माल निकलता है तो बाज़ार वैल्यू भी उसके हिसाब से प्लस में ही मिलती है हमेशा। सर, इसमें तो सबसे पहले हमने फील्ड प्रिपरेशन के बारे में समझा, जैसे कि आपने इसमें बताया कि गोबर की खाद आपने 2 ट्रॉली लगा कर रखी है। तो अभी ये बेड की चौड़ाई क्या रखी हुई है आपने, और ये जो प्लांट टू प्लांट, रो टू रो डिस्टेंस हो गया, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें किस तरह से सेट किया है आपने? इसमें हमने जो रो टू रो रखा है वो 6 फीट का रखा है जी, और प्लांट टू प्लांट इसमें 1 फीट का रखा है जी। और इसमें डबल बांस का स्टेकिंग किया गया है ताकि इसको प्लांट की जो नार जो फैलाना है वो दोनों साइड में फैलती है एक ही बेड में। डबल लाइन रखने से बेनिफिट ये है कि नार एकदम घन नहीं होती और अलग अलग रहने के कारण एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, माल सेटिंग प्रॉपर होगी, फल में दवाई स्प्रे करना है वो भी अपन इजीली कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको लगाना चाहिए। ये देख पा रही है काफ़ी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है वो एक स्प्रे वाली गाड़ी यहाँ से चली जाती है। हाँ, स्प्रे करने के लिए भी बेनिफिट है। उत्तर दिशा में ही आपकी जो क्रॉप है वो लगनी चाहिए। उससे क्या होता है, पूरब से पश्चिम तक पूरा आपको सनलाइट मिलेगा, प्लांट को सभी पत्ते को एक जैसा धूप मिलेगा ताकि क्लोरोफिल अच्छे तरीके से बना सके वो जी। तो सबसे पहले हम इसमें टीपी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी ट्रांसप्लांटिंग आपने कब करी हुई थी? ये 22/8/24 में लगा है और जिस दिन लगाए थे शाम के टाइम पे उस दिन हमने रोपाई करने के बाद में इसको 1-1 गिलास पानी 1-1 प्लांट को हम देते हैं पीछे पीछे, जिसे अपन यहाँ पे लोकल भाषा में चोआ पानी बोलते हैं। उसके बाद में इसको ड्रिप के माध्यम से 10 से 15 मिनट पानी दे दीजिए। और चोआ पानी देने का बेनिफिट ये है कि ज़मीन के अंदर में एयर सर्कुलेशन, जो गर्म हवा का क्षेत्र रहता है, वो गर्म हवा का क्षेत्र निकालने के लिए हम 1-1 गिलास पानी देना चाहिए ताकि वहाँ की मिट्टी सेट हो जाए। मिट्टी भी सेट हो जाती है और एयर वहाँ पे गर्म हवा का जो क्षेत्र रहता है वो भी निकल जाता है पूरा।
तो अभी इसमें जैसे कि खाद की बात कर रहे हैं, इसमें किस तरह से खाद देना होता है हमारे, तो शुरू से जैसे हमने टीपी किया हुआ है और अभी हमारी इसमें हार्वेस्टिंग जो है थोड़ी प्रोडक्शन इसमें आना शुरू हो गया है, तो इस बीच में खाद किस तरह से चलाते हैं ड्रिप में? इसमें लगाने के बाद से 3 दिन बाद से 19 अपन चालू कर सकते हैं जी। वो 2 किलो रेशो पे चालू करते हैं उसको, और उसके बाद में धीरे धीरे अपना खाद बढ़ाते जाना है। 4 किलो तक 19 को देना है, उसके बाद 10 दिन के बाद में, और फिर उसके बाद में खाद को अपना जैसे फल फूल लगने की अवस्था आएगी उस टाइम से हम लोग इसको 16-8-24 का जो ग्रेड रहता है हमारा उसको चालू कर देते हैं। और उसमें अपना कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान अलग से देना पड़ता है, और हाँ उसमें अलग से देते हैं, प्लस मैग्नीशियम 1 किलो देते हैं पर डे के हिसाब से। इस प्रकार से खाद का संतुलन बना करके जैसे जैसे माल बढ़ता है फिर उसके हिसाब से खाद बढ़ाना पड़ता है इसमें। जी हाँ। तो साथियों, ये जो खीरे की फसल होती है इसकी काफ़ी अच्छी खासियत है, हम जो है इसमें 1 महीने के अंदर अंदर इसमें हमारी तोड़ाई हो जाती है। तो पहली तोड़ाई कब हो उसके बाद आएंगे? ये 25 तारीख को हमने इसमें तोड़ाई की थी, लगभग 1 महीना 2-3 दिन हुआ था और इसमें पहली तोड़ाई हो गई थी जी। तो इसकी तोड़ाई वो काफ़ी जल्दी हमारी अन्य क्रॉप की तुलना में, अन्य फसलों की तुलना में जल्दी शुरू हो जाती है। हाँ, खीरा की क्रॉप में जो है ना वो फर्स्ट तोड़ाई जल्दी चालू होती है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा फास्ट काम करना पड़ता है। यदि खाद दवाई और इसका सबका आपको प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा। यदि आप खाद दवाई और ये सब प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे, बांस तार प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे, फसल को ऊपर नहीं उठा के ला पाएंगे, तो थोड़ा सा तकलीफ जाता है। फिर आगे सामने ठंडी का मौसम भी आने वाला है, तो क्रॉप फैलती नहीं है जल्दी, खाद अपटेक नहीं कर पाती, इसके कारण तो बहुत सी परेशानियों को देखना पड़ता है फिर उसको। अभी जैसे ही हमने टीपी किया है, अभी जो हमारा समय है इसमें जितना जल्दी काम कर ले उतना बेस्ट हमारा रहने वाला है। जी हाँ, ये तो सीधी सी बात है कि भाई अपना मेहनत पूरा करना पड़ता है किसान को। यदि किसान अपनी मेहनत पूरी नहीं करेगा तो क्रॉप अच्छी नहीं होगी, और क्रॉप पे ही पूरा दामोदर टीका रहता है इसके अंदर में। टीपी के समय हमारी कोई समस्या देखने को मिलती होगी, या फिर अब जैसे टीपी के समय की समस्या हो सकती है, या फिर जैसे फ्लावरिंग फ्रूटिंग के टाइम, मतलब कौन सी बीमारियां आती होंगी या फिर कोई समस्या देखने को मिलती होगी? इसके अंदर पे क्या होता है मेजर, जैसे अपना वाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, मतलब बहुत कम माइट्स का देखने में तो मिलता है ऐसे तो, मगर इसमें डाउनी पाउडरी का भी अटैक देखने को मिलता है। तो हमारे कृषि वैज्ञानिक लोग के माध्यम से जो उन लोग दवाई और डोज रिकमेंड करते हैं उस दवाई डोज को अपन इस्तेमाल करते हैं, उसी के हिसाब से इसमें चलता है। और जैसे में फ्लावर जो और फ्रूट्स होते हैं वो ड्रॉप अगर होते हैं या फिर पीले हो जाते हैं हमारे फल, तो उसके लिए क्या हो सकता है? अब ऐसा है कि एक तो ज़रूरत से ज़्यादा फल लगेगा तो भी ड्रॉप होता है, और या पानी का थोड़ा मैनेजमेंट गड़बड़ाता है। कई बार ऊपर से पानी गिर जाता है, हम लोग पानी दिए रहते हैं और ऊपर से पानी गिर जाता है, कंटिन्यू 2-3 दिन का रेन हो जाता है, या फिर पॉलिनेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, तो भी ऐसा होता है। तो बहुत सी परेशानियां हैं, उसको तो किसान को ऊपर झेलना पड़ेगा ही। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होता है या फिर इसमें जो है मेल फीमेल अलग अलग होते हैं? मेल फीमेल अलग अलग होता है। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? इसमें अपना जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे कि कुछ फल रहते हैं जिसके नीचे में फल लगा हुआ देखने मिलेगा आपको, पीछे जो है हाँ उसमें फल रहता है, वो मादा फल है, और जिसमें मादा फल नहीं आएगा उसमें खाली फूल आएगा। तो ये पहचान है उसकी जी। और उसके बाद फिर इसमें हम अब बात कर लेते हैं 1 एकड़ का प्लान। जैसे कि हमारे एक नए किसान भाई हैं जो खीरे की खेती में आना चाहते हैं, करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारे क्या खर्च आने वाले हैं 1 एकड़ में, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसमें मेजर तो बांस तार का ही है, हमने इसमें डबल बांस लगाया है, इसलिए थोड़ा सा खर्च तो इसमें ज़्यादा दिख रहा है आपको, मगर ऐसा है कि नया फ्रेश बांस लेंगे तो इसमें क्या हाइट अपन काफ़ी ऊपर तक ले सकते हैं। यदि पुराना बांस रहेगा तो हाइट नहीं जाएगा, और फिर उसमें नार एक दूसरे को चिपक के रहेगी तो एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, माल सेटिंग नहीं होगा, दवाई स्प्रे करने में बहुत तकलीफ जाएगा। सबसे इसमें नायलॉन वायर, प्लास्टिक वायर और सफ़ेद धागा, ये सब का उपयोग इसमें करना पड़ता है। तो ये बांस का खर्च, तो इसमें क्या खर्च आ जाएगा एकड़ में जो है? ऐसा बोल सकते हैं कि 70-80 हज़ार रुपये का लगभग खर्चा आ ही जाता है। ये भी चलने वाला है लेकिन हाँ, मतलब ये तो लंबा बांस चलेगा तो उसको काउंट नहीं कर सकते एकदम से, वो सब में क्रॉप में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जी हाँ, ये सही है। उसके बाद फिर ये जो प्लांट है वैरायटी जैसे कि आपने इसकी बताई, तो और कौन सी वैरायटी होती है और ये वैरायटी की रेट क्या है? काफ़ी वैरायटियाँ हैं खीरा की, मतलब जैसे जारा है, बेला है, बेले है,
और क्रिश है, बहुत सारी वेराइटियाँ हैं जो जो अच्छी काफ़ी मानी चलन गई। में है जी। आज की तारीख में। और इसे प्लांट के क्या खर्च आएंगे, कितने नंबर्स ऑफ प्लांट एक एकड़ में लग जाते हैं? इसके जो प्लांट हैं वो हमने 7,000 प्लांट लगाए थे इसके जी। पर एकड़ के हिसाब से, और पूरा ट्रे नर्सरी कर रहे थे। जी। उसके कारण आज पूरी क्रॉप आप देख रहे होगे कि एक हाइट में एक जैसी क्रॉप आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। जी। तो क्या खर्च आ जाता होगा, जैसे अगर ट्रे नर्सरी का एक ट्रे एकड़- नर्सरी का जो है वो लगभग ऐसा अंदाज बता सकते हैं, जी। एक्यूरेट बताना हाँ, थोड़ा सा वो मुश्किल है, सूट थोड़ा में। सा, क्योंकि जो 2 रुपए के आसपास मान के चलो कि पर प्लांट का खर्चा बैठ जाता है। जी। लगभग 70-80 हज़ार रुपये तो खर्चा आ ही जाता है जी। इसमें। और इसमें जैसे कि हमारे फ्रूट तो अभी कुछ आने शुरू हो गए हैं, जैसे हम कुछ हाँ। देखेंगे तोड़ाई, जैसे कि आपने बताई कि आज ही तोड़ाई हुई है। हाँ, हाँ। आज ही तोड़ाई हो गई है, जी, इसलिए तो आपको फ्रूट नहीं देखने नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ फ्रूट्स पर हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे, यहाँ ये- पे एक फल लगा हुआ है। फल लगा हुआ है। जी। ये इस प्रकार से काफ़ी सीधा अच्छा और फल आता है इसमें। जी। तो ये कितना प्रोडक्शन आ जाता है एकड़ में हम बात करें तो? 16 से 20 टन का प्रोडक्शन इजीली आ जाता है। जी। और मार्केट क्रॉप प्राइस अच्छी किस रहेगा। तरह से बाजार रहता है? वैल्यू तो आज की तारीख में ऐसा है कि देखो, माल की आवक बढ़ गई तो वैल्यू डाउन हो जाती जी। है। ठीक चल रहा है, सामने नवरात्रि आ रही तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जी। ऐसा सब है। जी। मतलब 20 रुपए भी लेकर के चलते हैं तो अंदाज बोल सकते हैं, जी। ऐसा कुछ Accurate फिक्स नहीं हो नहीं बोल सकते हैं। 10 रुपए भी लेकर हाँ, के चले वो तो मतलब ऐसा है। 1,60,000 हो रहा है। हाँ, तो ये सब मतलब ऐसा है कि देखो, एकदम फिक्स नहीं बोल सकते कि इसके अंदर में कि इतना मिलेगा ही। एक पेन की कीमत 5 रुपए फिक्स है, तो उसमें 4 आना कमीशन मिल रहा है, वो सब फिक्स है। जी। लेकिन मगर इसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। ये किसान के प्रोडक्शन का ये सब, जब तक हमारी रकम को फिक्स कोई ऐसा योजना ना बने सरकार के माध्यम से, तब तक नहीं बोल सकते हैं। जी। वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। डिपेंड करता जी। हाँ। तो खीरे की फसल किस तरह से होने वाली है, इसके क्या बेनिफिट निकल कर आते हैं, आपको कैसा लगा खीरे की फसल, हमारे किसान भाई को बताएंगे? मेरे हिसाब से तो खीरा खेती करना चाहिए, और जितना भी हो अपना संपूर्ण समय इसमें ध्यानपूर्वक यदि किसान काम करके करेगा तो 2 पैसा अवश्य कमाएगा। जी। इसको कब कब लगा सकते हैं और किस तरह की मिट्टी या फिर जलवायु की आवश्यकता होती है, और कब हमारे लगा सकते छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी क्रॉप है। हैं? कब लगा सकते हैं? इसको अप्रैल में भी लगा सकते हैं, और अप्रैल लास्ट तक लगा सकते हैं इसको। जी। और उसके बाद में धीरे धीरे अपना जैसे रूटीन के हिसाब से जो अपने खेत की तैयारी है उसके हिसाब से करते जाएं और लगाते जाएं। बाज़ार वैल्यू तो बाज़ार पे डिपेंड करता है कि कैसा मिल रहा है, क्या है, किसका क्रॉप ख़राब हुआ, ऊपर से हेवी रेन हो गया। अभी जैसे बीच में हुआ था कि 20-22 दिन तक कंटिन्यू मतलब बारिश होने के कारण क्रॉप काफ़ी लोगों की ख़राब हुई है, जी। तो ऐसा भी हो जाता है। जी। ठीक है, धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी आपने खीरे की फसल को लेकर के हमारे किसान भाइयों को दी, और मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी जानकारी। धन्यवाद। नमस्कार।